हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरी ऑफ फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। कोई भी किसान भाई जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, जो मुर्गी का पालन करते हैं, उनको उसके साथ मछली का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, मुर्गी का जो वेस्टेज होता है दोस्तों, जिसको हम लोग बेवजह किसी को भी दे देते हैं मुफ्त में, अगर उसको हम लोग अपने तालाब में अप्लाई करें तो वो मछली का खाना बन सकता है। तो इससे अच्छा क्या सिस्टम हो सकता है यार, कि आपका एक सिस्टम का जो वेस्टेज है वो दूसरे सिस्टम के लिए एज अ फीड यूज हो जा रहा है, खाने के रूप में उसको यूज कर जा रही है, जिसकी वजह से इस सिस्टम में आपको बाहर से मछली को अलग से खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। मुर्गी को हम लोग जो भी कंपनी वाले फीड खिला रहे होंगे या फिर घर का जो खाना खिला रहे होंगे, उसी को बस आपको खाना खिलाने की ज़रूरत है। मछली अपने आप जो मुर्गी का जो वेस्ट होगा उससे मछली पल जाएगी, है ना। तो इस सिस्टम को कहा जाता है इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर। तो अगर आपके पास पोल्ट्री का खाद या फिर मुर्गी पालन नहीं भी कर रहे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके आसपास के एरिया में कोई पोल्ट्री का जो वेस्टेज होगा वहाँ से आप खाद को ले आइए, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली जितना भी हो, उसको अपने तालाब के किनारे में डंप करवा दीजिए और उससे मछलियों को आप डेली थोड़ी थोड़ी मात्रा में तालाब में अप्लाई करके भी आप मछली पालन कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सिस्टमेटिक आपको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप मुर्गी के साथ साथ मछली पालन करते हैं तो आपको या तो 3 मछलियों का पालन कर सकते हैं एक साथ, या तो 6 मछलियों का एक साथ पालन कर सकते हैं। अगर आप 3 मछलियों का पालन एक साथ कर रहे हैं, मतलब आपकी आईएमसी मछली, कतला, रोहू, मृगल, तो आपको अपर लेयर मछलियों को 40% रखना पड़ेगा, मिडिल लेयर को 30% और बॉटम लेयर को भी 30%, ठीक है। वहीं अगर आप 6 मछलियों का, मतलब आईएमसी के साथ एक्सोटिक कार्प, मतलब कतला, रोहू, मृगल के साथ सिल्वर, ग्रास और कॉमन कार्प का पालन कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अपर लेयर मछलियों को 40% रखना पड़ेगा। कॉलम लेयर उसको आपको, मतलब मिडिल लेयर मछलियों को आपको 20% रखना पड़ेगा, बॉटम लेयर मछली को 30% रखना पड़ेगा, और जो मार्जिनल फिश है जिसको वीड फिश कहा जाता है, मतलब ग्रास कार्प को एक्चुअल में वीड फिश कहा जाता है, उसकी मात्रा आपको 10% रखनी है। तो इस प्रकार से आपको स्टॉकिंग डेंसिटी मेंटेन रखनी है। पर एकड़ अगर मछलियों को कितने मछली अपन स्टॉक करें, तो दोस्तों आपको 3500 एडवांस फिंगरलिंग साइज के बच्चे ही तालाब में डालने हैं। 10 ग्राम के डालेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम 20, 30, 50 ग्राम के बच्चे ही तालाब में छोड़ें, ताकि वो जल्दी अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ और जो मुर्गी का जो वेस्ट है उसको अच्छे से वो खा पाएँ। ये तो हुई आपकी मछलियों की बात। अगर बात करें मुर्गियों की दोस्तों, तो आपको ऐसे मुर्गी को ही अपने तालाब के किनारे में पालना है, एक छोटी सी झोपड़ी बना करके, या फिर आप ऐसी मुर्गी का ही पालन करिए जो एक्चुअल में अंडा देता हो। क्योंकि जो पोल्ट्री का जो पोल्ट्री जो अपन ब्रॉयलर पालते हैं दोस्तों, उसका जो वेस्टेज जो लीटर होता है, उसका जो पॉटी होता है, उसके साथ हम लोग भूसी वगैरह भी मिक्स कर देते हैं, तो उसमें दिक्कत है। भूसी वाला जो आपका खाद होगा वो अगर आप तालाब में अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो वेस्टेज है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं रहती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जिस तालाब में हम लोग पोल्ट्री का जो वेस्टेज यूज़ करते हैं वो उस तालाब में ज़्यादा मछलियों का उत्पादन होता है। वहीं अगर आप गाय का गोबर यूज़ करते हैं, उसके मुकाबले पोल्ट्री का जो खाद होता है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। इसी वजह से आपका जो पोल्ट्री का जो खाद है दोस्तों, वो आपके मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। दूसरी बात, जब भी आप लेयर मुर्गी का पालन करें, चाहे देसी मुर्गी का पालन करें, ऐसे मुर्गी का पालन करें जो अंडा देता हो, जिससे उसका जो वेस्टेज होगा उसमें भूसी मिक्स मत हो और प्योर रहे। और जितना ज़्यादा फ्रेश आप पॉटी यूज़ करेंगे अपने तालाब में, उतना अच्छा आपके तालाब की प्रोडक्टिविटी है वो रहेगी। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि 1 एकड़ का अपना तालाब है, उसमें हम लोग कितने मुर्गियों का पालन करें ताकि वो अपने तालाब में अच्छे से फर्टिलाइज कर पाए, उसके खाने के रूप में भी व्यवस्था हो जाए। तो दोस्तों पर एकड़ आपको लगभग 100 मुर्गियों को आप अपने तालाब के किनारे में झोपड़ी बना करके पालन करेंगे। क्योंकि 100 मुर्गियों, जो एक मुर्गी होती है वो डेली कम से कम 60 से 70 ग्राम है वो पॉटी करती है, और टोटल हमको डेली पर एकड़ लगभग 25 किलो हम लोगों को पॉटी, जिसका वेस्टेज की ज़रूरत पड़ेगी हमारी मछलियों को फीडिंग कराने के लिए। तो पर एकड़ आपको लगभग 100 मुर्गी के बच्चे पालने हैं
और वो डेली कम से कम आपको 25 किलो जो गोबर होगा, जो वेस्टेज होगा, उसको आप अपने तालाब में अप्लाई करिए। वो आपके मछलियों के लिए बहुत ही अच्छा खाने के रूप में तैयार होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको समय समय पर कम से कम 100 किलो पर एकड़, कम से कम 100 किलो आप 15 दिनों में एक बार उसका फर्टिलाइजर उसको सड़ा करके भी आप अपने तालाब में अप्लाई करिए 2 से 3 दिनों तक, ताकि उसमें प्राकृतिक भोजन भी बनता रहे। और अगर आप इसके साथ साथ अपना फार्म मेड फीड भी मछलियों को खिलाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर है। इसका सबसे अच्छा तरीका है, आप अपना जितना भी डेली जो वेस्टेज होता है दोस्तों, उसको आप तालाब के किनारे में डंप करा दीजिए और तालाब के किनारे से थोड़ा थोड़ा वो पानी में मिलता रहे, और जब भी मछलियों को खाने की ज़रूरत पड़े वो उस वेस्टेज को अच्छे से खा ले। और साथ ही साथ अगर आप फार्म मेड फीड भी खिलाना चाहते हैं तो सरसों खली और राइस ब्रान को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 5% बॉडी वेट के, नहीं 5% नहीं सॉरी 3% बॉडी वेट के हिसाब से आप मछलियों को डेली उसको फीडिंग कराइए, ताकि इधर से आपका जो पॉटी है उससे उसको फीडिंग मिल जाए और इधर से फार्म मेड फीड भी मछलियों को मिल जाए, जिससे वो बहुत जल्दी अच्छे से ग्रोथ कर सकें, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप कम क्षेत्र में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अंडा भी मिल जाता है, इससे मांस भी मिल जाता है और इससे अच्छा खासा आप मछलियों का उत्पादन भी ले सकते हैं। यहाँ पर फार्म मेड फीड खिलाना ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं तो आप जल्दी ग्रोथ करना चाहेंगे तो फार्म मेड फीड ज़रूर खिलाइए, नहीं तो आप जो मुर्गी का जो वेस्टेज है उसी को खिला करके आप मछलियों को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको समय समय पर अपने वाटर के पैरामीटर्स को ज़रूर आप चेक करते रहिए। आपके पास टेस्टिंग किट ज़रूर होना चाहिए, कम से कम अमोनिया टेस्टिंग किट, डीओ ऑक्सीजन लेवल नापने वाले किट और आपके पीएच नापने वाली किट, क्योंकि इन तीनों पैरामीटर्स को आपको डेली 2 से 3 दिनों में एक बार ज़रूर आप अपने वाटर पैरामीटर्स को चेक करते रहिए। जिसकी भी ऊपर नीचे आपको लग रही होगी तो उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग रेगुलर फर्टिलाइज़र डालने से तालाब में अमोनिया लेवल बढ़ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बढ़ सकती है ना। तो उसको आपको समय समय पर चेक करते रहना है, ताकि आपके मछलियों को कोई भी स्ट्रेस मत हो। और हाँ, समय समय पर आप तालाब में सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, चाहे वो लाल दवा हो गया, कॉपर सल्फेट, सॉरी आपका पोटास, या आप उसमें पॉन्ड सैनिटाइज़र आता है उसका यूज़ करते रहिए, और सॉइल एंड वाटर जो प्रोबायोटिक्स आता है उसको यूज़ करते रहिए। और समय समय पर आपके जो फार्म मेड फीड खिलाएंगे उसमें थोड़ी मात्रा आप नमक भी अपने फीड में ऐड करके अपने मछलियों को खिलाइए, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके और आपका मछली अच्छे से तंदुरुस्त रहे। तो जितना अच्छे से आप अपने मछलियों को खाना खिलाएंगे, जितना अच्छे से आप अपने वाटर पैरामीटर्स को टेस्ट करके उसको अच्छे करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मछलियों का उत्पादन होगा। अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो पर एकड़ आप कम से कम 1500 किलो से 2000 किलो के बीच में आप अपने मछलियों का उत्पादन ले सकेंगे, वो भी बहुत ही कम खर्च में। अगर आप इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर करते हैं तो आप 50 से 55 रुपये में ही आप अपने मछलियों को तैयार कर लेते हैं दोस्तों। तो बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन लेने का ये बेहतरीन तरीका है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने आपको मुर्गी को भी समझा दिया, इस प्रकार से मैंने मछलियों को भी समझा दिया, और आशा करता हूं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे कमेंट करिए। आपका मछली वाला भैया हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तत्पर है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।